हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है बुधवार का, तारीख है 25 अक्टूबर, सुबह के बज गए हैं 5। जी हाँ, और सुबह सुबह आजकल ना हल्की मीठी ठंड होनी जो है वो शुरू हो गई है। मज़ा आता है इस वाली ठंड में। अच्छा, एक सरप्राइजिंग चीज़ जो है इस वाली ठंड में क्या हो रहा है, सुबह सुबह मीठी जो ठंड है ना, इस टाइम तक मैंने नोटिस करा है, आसपास भी मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो हल्के फुल्के आसपास में जो है सबने स्टॉल अपने जो है वो निकाल लिए, शॉल टाइप में या हल्के फुल्के स्टॉल होते हैं ना वो निकाल लिए हैं, या फिर बिल्कुल पतली पतली स्वेटर होती है ना जैसे हम टॉप टाइप में यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारी लेडीज़ ने वो भी निकाल ली हैं। लेकिन इस बार जो है ये ठंड, पता है क्या होता है, मुझे दुनिया से सबसे ज़्यादा ठंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही लगती है। लेकिन इस बार ना ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है मुझे, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। ये मीठी मीठी ठंड जो है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, कब परसों जब मैं यहाँ पे गिरी थी तो कल वाले वीडियो में मैंने दिखाया था कि जब मैं गिरी थी ना तो वो वाली चीज़ जो है वो दिखाई थी, तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, दीदी टेंशन ना लिया करो और जो है आराम से काम जो है अपना किया करो बिना टेंशन फ्री होके। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ जो एक वीडियो शेयर करा था, तो उसमें मैंने बताया था कि एक साल में हमारे घर से दो जवान बच्चे जो हैं वो चले गए हैं। एक मेरा देवर गया है और एक मेरा भाई गया है। तो फिर उसके बाद जो है अभी जिस दिन परसों यानी मैं गिरी थी ना, तो मैं उसी टेंशन में जो वो चली थी, क्योंकि उस दिन मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर करा था क्योंकि दिवाली हमारे लिए इतनी शुभ नहीं होती है। पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ दिवाली पे ऐसा होता है कि दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ जो है वो हमें जो है वो टेंशन होनी महसूस हो जाती है। तो 2 दिन पहले ही अभी क्या हुआ कि मेरी जो दादी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार हो गई। अचानक रात को उनको हॉस्पिटल लेके भागे हैं, गए हैं पीजीआई में, उनको एडमिट करा, दिखाया, फिर पीजीआई वालों ने रेफ़र करा, फिर जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने फिर सब रेफ़र कर दिया दिल्ली। फिर उनको दिल्ली लेके गए, उनका ऑपरेशन हुआ है और आज मेरी उनसे बात भी हुई है, तो वो ठीक है। तो वही चीज़ जो है वो मेरे दिमाग में जो है वो चल रही थी, पता नहीं भगवान क्या तो करके मानेगा। होता है ना कभी मतलब किसी के नसीब में जो है वो खुशियाँ बहुत ही कम जो है वो होती हैं, या सेलिब्रेशन बहुत ही कम होता है। कोई ना कोई बहाना ऐसा ऊपर वाला ऐसा कर देता है कि मन नहीं करता है वो सारी चीज़ें करने का। इसलिए वो सारी चीज़ें वो दिमाग में ना मेरे रात में भी यही सब चला हुआ था। पता नहीं ऑपरेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, दादी ठीक है नहीं। उम्र तो देखो उनकी हो गई है, लेकिन फिर भी अपना परिवार से कोई जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बीमार भी हल्का फुल्का कोई होता है ना तो भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। और उनका ऑपरेशन हुआ है, पैर की नस वस जो है वो ब्लॉक हो गई थी, और कुछ क्या चीज़ें हुई हैं वो मैं मिल के आऊँगी, जब वो हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे तब जो है वो पता चलेगा। तो दिमाग में ना वही चीज़ जो है वो चल रही थी। और जब दुख जो है आता है ना तो वो ऐसा पता नहीं क्यों हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया है ससुराल में मेरे में, तो कि बिल्कुल कूट कूट के जो है यूँ कहते हैं ना, भगवान ने कूट कूट के दुख भर दिए, तो वो वाली चीज़ जो हो गई थी और वही दिमाग में चल रही थी। और मैं फिसल गई, मैं गिर गई क्योंकि ध्यान नहीं दिया मैंने। और चोट तो मुझे लगी है मेरा भी, लेकिन जो गुम चोट लगी है ना पैर में, तो आराम तो है मुझे, लेकिन दबाती हूँ तो दर्द जो उस जगह पे होता है। तो दादी अभी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, ऑपरेशन भी उनका जो है वो ठीक ठाक हो गया है। तो बस यहाँ पर जो है अभी बच्चे रेडी हो गए हैं और अभी से कुछ दिन बाद जो है मेरा मॉर्निंग रूटीन चेंज होने वाला है और भी थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। 1-2 चीज़ ही उसमें थोड़ा बहुत मैं चेंजेस लेकर आऊँगी। और यहाँ पर वरुण बिल्कुल खाली पुली बैग जो है वो लेकर जा रहा है, क्योंकि स्कूल में डांस वगैरह प्रैक्टिस चली हुई है। हिमांक के स्कूल में भी डांस प्रैक्टिस इनकी शुरू हो गई एनुअल डे फंक्शन के लिए, तो वो सारी चीज़ें। और घर में जो है नया काम शुरू होने वाला था वो भी मतलब बस बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि हाँ, बहुत जल्द, बहुत बहुत कुछ, मैं भी शायद कल की वीडियो में मैं कुछ आपको दिखाऊं, कोई गुड न्यूज़ दूं, कोई अच्छी सी चीज़ दूं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और सारा काम करने के बाद जो है अभी मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने, अच्छा कमेंट आए थे, दीदी डेली प्रेस करा करो। क्या होता है ना कि हम लेडीज़, हम औरतों का क्या रहता है कि घर का बहुत सारा काम होता है और मेरा दुगना काम इसलिए हो जाता है क्योंकि 1 घंटा जो हमें आराम करने को मिलता है ना, मेरा वो 1 घंटा जो है वो झाड़ू पोछे में जाता है। और 1 घंटा कोई भी महिला जो है वो एक्स्ट्रा काम करती है ना अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो थक तो देखो जाती है, कमर में भी दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। और मैंने तो इतने लंबे टाइम के बाद जो है वो काम शुरू करा है, तो उसकी वजह से जो है फिर मैं कपड़े जो है वो बाहर ही प्रेस कराती हूँ। तो मैं जो थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम बचता है
उसमें वीडियो वगैरह एडिट भी करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है, अपलोड करना होता है और अपना भी हल्का फुल्का ध्यान रखना होता है। अगर मैं ध्यान नहीं रखूँगी, अपना आराम नहीं करूँगी तो मैं फिर जो है मतलब कैसे क्या कुछ जो बच्चों के लिए कर पाऊँगी, कैसे मतलब सारी चीज़ें जो है वो होंगी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मुझे दिन में 1 घंटा भी मिलता है तो मैं सो जाती हूँ, चाहे आधा घंटा मिले। मतलब ये है कि आधा घंटा भी मिलता है तो आँखें मीचती हूँ ना, तो ये रहता है कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं और मतलब मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है और चक्कर वक्कर थकावट जो कुछ भी होता है ना, वो सारी चीज़ें जो है आधे घंटे में 1 घंटे में जैसा भी होता है बिल्कुल रिलैक्स होके इंटरनेट वगैरह अपना बंद करके फ़ोन साइलेंट करके तब मैं लेटती हूँ, ताकि कोई भी जो है वो डिस्टर्ब ना करें। आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जैसा भी होता है, अगर मुझे ये रहता है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है, तो नेट ऑन छोड़ना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं बहुत रिलैक्स होके जो है वो सारे काम जो है वो करती हूँ। और क्या होता है कि सबके लिए करते करते हम इतना थक जाते हैं, अपने लिए करना जो है वो भूल जाते हैं। और क्या है कि सबसे ज़रूरी चीज़ें हमारी लाइफ में, हम औरतों की लाइफ में, चाहे वो वर्किंग है या घर वाली कोई मतलब एक हाउस वाइफ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना परिवार, अपने घर के काम मैनेज करना, अपने आप को देखना, अपने बच्चों को देखना। चाहे अपने आप के लिए हम थोड़ा बहुत ये सोचें कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के लिए तो वो सारी चीज़ें जो है वो करनी ही पड़ती हैं। और हमारी इसी लगन से हमारे घर में बरकत होती है, सुख शांति आती है, सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो मेंटेन होती हैं, पूरा परिवार जो है वो खुश रहता है। और यही चीज़ें जो मेंटेन ना रहें तो वही चीज़ें जो है घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल ऐसे शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, सुख नहीं रहता घर में, शांति नहीं रहती घर में, क्योंकि टाइम से चीज़ नहीं होंगे तो हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा होगा और टाइम से खाना नहीं मिले तो बच्चे भी चिल्लाएंगे मम्मी खाना दो खाना दो। इससे अच्छा है कि टाइम से सारी चीज़ें जब अच्छे से मैनेज हो जाती है ना, तो परिवार भी खुश रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, बरकत होती है। और मतलब इन्हीं बरकत की वजह से जो है घर में सुख समृद्धि आती है, एक एक पैसा जो है हम अपना जो है वो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी बस ये कपड़े जो मेरे आ गए थे प्रेस होके, वो सारी चीज़ें अभी मैं प्रेस करूँगी। और ये कुछ प्रेस होके आ गए, इनको अलमारियों में लगाना है। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे तय बनाने हैं, तय बनाने वाले कपड़े जो है मैं रख दूँगी तय बना के। और फिर उसके बाद जो है मैं भी आराम करूँगी, कि नहा धो के मैं आ गई थी कहीं, अभी मुझे बाहर जाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं रिलैक्स होके अपना जो है वो रहती हूँ और उसके बाद देखेंगे जो कुछ भी करना है। क्योंकि अभी ना एक साथ, क्योंकि अभी तक तो ये था कि काम शुरू नहीं हो रहा है और अभी एक साथ मेरे ऊपर इतना बर्डन आने वाला है, तो मैं मतलब अपने जो काम करती हूँ ना, कि वो प्लानिंग के साथ भी करती हूँ और सुख शांति से साथ ही करती हूँ। यहाँ पे भी मैं बैठी हूँ ना ये बोरिंग काम करने के लिए, तो मैंने अपने गाने लगाए हैं हरियाणवी म्यूज़िक। देखो ये मैं पूरा इंजॉय जो है वो मैं कर रही हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं काम सारे टेंशन फ्री होके ही करती हूँ, बस वो दिमाग में दादी को लेकर थोड़ी चीज़ें जो है वो चली हुई थी ना, तो बस ऐसा ही जो है वो पैर मेरा जो है वो फिसल गया। और घर में मतलब होता है ना, जब टेंशन का माहौल होता है या चीज़ें होती है, कुछ सीरियस चीज़ हो जाती है, तो वो दिमाग में जो है वो चीज़ें जो है वो चलती ही रहती हैं। तो बस हो गया था वो एक्सीडेंट छोटा सा मेरे साथ, लेकिन अभी जो है मैं ठीक हूँ, सारी चीज़ें ठीक हैं। और मेरा यही रहता है, एक रिलैक्स मॉर्निंग होती है ना, बिल्कुल रिलैक्स, मतलब किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं, वो ऐसा ही होती है। मतलब कोई भी काम अगर आपको बोरिंग लगता है लेकिन फिर भी आपको वो करना है, तो आप ऐसे म्यूज़िक लगा सकते हैं। अगर आपको भजन सुनने हैं, अपने मनपसंद भजन लगा सकते हैं, उनको सुनते सुनते वो काम कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो ना, आप वैसा ही जो है वो काम कर सकते हैं। साथ साथ में आपकी बॉडी है, आपका दिमाग है, उसी टाइम जो है वो रिलैक्स होगा जब आप टेंशन फ्री होके जो है वो काम करते हो। और मैं तो अपना जो है म्यूज़िक लगा लेती हूँ ना, चाहे वो ये होता है ना कि बॉडी बस थक सी गई है या फिर मुझे काम तो करना है लेकिन इच्छा सी ख़त्म हो गई है, मैं आराम करूँ या मैं काम करूँ, तो उस टाइम ये ना धमाकेदार म्यूज़िक जो है मैं लगाती हूँ। और जब मेरा मूड होता है तब मैं पुराने गाने, जो ओल्ड कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो मैं पुराने गाने लगाती हूँ, जिससे मेरा माइंड भी जो है वो फ्रेश हो जाए, मेरा मूड भी अच्छा हो जाए और सारे काम भी जो है वो हो जाए। तो सबका देखो अपना घर को संभालने का तरीका सबका अलग अलग होता है, और मेरा तरीका जो है वो एकदम अलग है। जैसे जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। साथ साथ मेरे मतलब एक बड़ी चीज़ है ना, रिलैक्स फ्री मॉर्निंग के लिए एक बड़ी चीज़ ये होती है, जो ये मैं कर रही हूँ ना काम, ये साथ साथ निपटा दो, अलमारियों में लगा दो। अगर ये पड़े रहे ना, फिर ये इधर से उधर डोलते फिरेंगे, कई बच्चे इनकी तय खराब करेंगे और बहुत सारा जो है वो फिर आपका टाइम वेस्ट जो है इसमें हो जाएगा। और ये वेस्टेज टाइम होती है वो बहुत बड़ी गलत बात है। अभी व्लॉग एंड करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।